जय हिंद, जय भारत। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे। इशू है कि अभी 5 फरवरी 2025 को दिल्ली के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और दिल्ली के इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में नहीं और पूरे विश्व के अंदर इसका मैसेज जाता है, क्योंकि दिल्ली की सरकार की कैपेबिलिटीज और वो कितना डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, ये उस पर डिपेंड करता है कि हमारी रेपुटेशन विदेशों के अंदर कैसी रहे। और इस दौरान जब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था तो 25 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी जघन्य और जिसको पार्डन नहीं किया जा सकता ऐसी स्टेटमेंट एक टीवी चैनल पे, मेन टीवी चैनल पे दी, जो कि अगले दिन से, उसी दिन से सभी मेन मीडिया, प्रिंट मीडिया लो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया लो या सोशल मीडिया लो, सब के ऊपर एक ही न्यूज चल रहा था कि बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने जो पानी यमुना से दिल्ली को आता था उसके अंदर जहर घोल दिया है। ये आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि इवन दो दुश्मन देशों के बीच में, जिसके बीच में इवन लड़ाई चल रही हो, कि उस टाइम पे भी ऐसा किसी ने किया हो कि एक देश जिसका पानी दूसरे देश में बह के जा रहा हो वहां पे उसमें जहर घोला हो, या किसी कंट्री ने एलिगेशन ही लगाया। लेकिन हमारे ये महाशय केजरीवाल ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी सिर पैर के, बिना किसी लॉजिक के एक स्टेटमेंट दे दी कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यमुना के पानी के अंदर जहर घोल करके दिल्ली को भेज दिया है। और ये तो हमारी जल बोर्ड के इंजीनियर्स की अलर्टनेस थी, जिसके कारण से उसने इसको पकड़ लिया और हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर पे ही उसको रोक दिया। पहली बात, जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर से पहले ही आपको कैसे पता लग गया? नंबर 1। नंबर 2, कोई कौन सा तरीका आपके पास में जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर आप पानी को रोक सकते? क्योंकि ऐसा कोई बैराज नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो अपेरेंटली पहली बात आपकी झूठ हो जाती है कि ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद में इंटरेस्टिंग बात आई कि 27 जनवरी 2025 को आपके दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने स्टेटमेंट जारी की कि जो केजरीवाल जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो तथ्य से परे है, झूठी है, गलत है। और दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में भाई? दिल्ली जल बोर्ड केजरीवाल की पार्टी के अंडर में ही है। सोचो, उसका चीफ कहता है कि जहर घोल के दिया है जी, लेकिन उसके ही दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं कि यह बात झूठ है। तो यहां पे इशू आता है कि क्या ये मेरे स्टेटमेंट है, क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये बीएनएस जो हमारे क्रिमिनल लॉ है उसके तहत भी अपराध है और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत भी अपराध है। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होने के नाते ये मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि इस जघन्य अपराध का केजरीवाल ने जो किया है, क्योंकि ये हैबिचुअल हो गया है, ये एलिगेशन लगाता है और फिर उसके बाद में भाग जाता है या माफी मांग लेता है। तो ये मैंने आज प्रशांत विहार थाने के अंदर कंप्लेंट उसके खिलाफ की है, जिसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन वहां पे हो गई, दे दी है। और इसको मैं कंक्लूसिव एंड तक लेके जाऊंगा, क्योंकि ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है जो इसने स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट का एक तो 2 स्टेट्स के बीच में
कि दिल्ली के लोग क्या सोचेंगे। सोचते अगर ये दिल्ली जल बोर्ड की स्टेटमेंट नहीं होती तो कितना खतरनाक इस बंदे ने खेल खेला था कि दिल्ली के लोग ये सोचते, ये दिमाग में बहुत गहरे से साइकी चली जाती कि हरियाणा ही नहीं, बीजेपी की सरकार जो है ना, बीजेपी के लोग जो है ना, लोगों का जेनोसाइड करना चाहते हैं। ये केजरीवाल ने खुद अपनी स्टेटमेंट कहा है कि मास जेनोसाइड हो जाता अगर ये पानी को रोका नहीं जाता तो, ये उसका कहना है। जबकि इशू छोटा सा था कि जो ये हर साल सर्दी के टाइम पे अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, वो हमेशा बढ़ता रहा है, सालों से बढ़ता आया है, ये कोई नई चीज नहीं है। इशू वो नहीं है जो उसकी स्टेटमेंट है, बीइंग ए कन्वीनर, चीफ ऑफ द आम आदमी पार्टी, एक नेशनल पार्टी आज के दिन, वो उसके कन्वीनर ने यह स्टेटमेंट देना कि एक बीजेपी की सरकार ने, एक स्टेट की सरकार ने पानी के अंदर जहर घोल के दे दिया, इससे बड़ा अपराध ये आदमी कर नहीं सकता, पर ये काबिले माफी नहीं है। इसलिए मैंने अपनी कंप्लेंट दी है, जिसका कंक्लूडिव एंड तक जाएगा ये। फिर इसके अंदर चीजें आती हैं कि ये आदमी, इसका जो असर जो करना चाहता है, ये स्टेट के अंदर नहीं है, ये बात दूर तक जाएगी, इंटरनेशनली जाएगी। विदेशों के लोग भी ये सोचेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे गिरे हुए लोग हैं कि जो कि मतलब अपने स्टेट के अंदर दूसरे स्टेट के पास लोगों को मारने के लिए पानी के अंदर जहर डाल देते हैं। सोचो, कहां हम विश्व गुरु की सपने सोच रहे हैं, सब उसके लिए अपने भरसक प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कुंभ के अंदर कहां से एप्पल तक की जो चीफ है, द रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर कमिंग टू इंडिया, और एक ये महाशय है जो कहते हैं कि उसके अंदर जहर घोल दिया है। तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरी। तो ये मैं बहुत पहले भी अपनी कई स्टेटमेंट में कह चुका हूं, कई वीडियोस में कह चुका हूं कि ये आदमी एक झूठा, करप्ट और मक्कार ही नहीं है, ये देशद्रोही भी है और ये डीप स्टेट का एजेंट है, ये ध्यान रखना। और ऐसे डीप स्टेट के एजेंट को सक्सेसफुल नहीं होने देना है दिल्ली के अंदर। और 5 तारीख को इसको पूरा सफा चट सफाया कर देना है दिल्ली से, एक एक वोट इसको जो है ना ठोक करके इसको इसका जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत।